हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं रदरफोर्ड और सोडी का एक्सपेरिमेंट। ठीक है। रदरफोर्ड और सोडी के अनुसार कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका लॉ क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं रदरफोर्ड और सोडी एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, रदरफोर्ड और सोडी के अनुसार जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उनकी जो क्षय होती है, उनकी जो क्षय होती है वह कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। फिर उसके द्वारा दिए गए लॉ को जानना है। क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो समझ रहे हैं। तो रदरफोर्ड और सोडी के अनुसार जो है क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि रदरफोर्ड रदरफोर्ड एंड सोडी सोडी लॉ फॉर रेडियो रेडियो एक्टिव डेसी, यानी रेडियो एक्टिव क्षय संबंधित रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड रदरफोर्ड और सोडी का नियम। रदरफोर्ड और सोडी का नियम। अब देखिए नियम क्या होता है रदरफोर्ड और सोडी का। तो रदरफोर्ड और सोडी ने एक लाइन में बोला कि जो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसकी जो क्षय होती है, डेसी होती है, वह डिपेंड करता है कि शुरू में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे। यानी शुरू में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे पहले शुरू में। यानी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय प्रारंभिक अवस्था में उपस्थित परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यानी द रेट ऑफ डेसी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या मटेरियल या एलिमेंट is directly proportional to number of nuclei in present of initial position। यानी इनिशियल पोजीशन में यहाँ लिख रहे हैं, यानी द रेट ऑफ, उनका लॉ क्या था, द रेट ऑफ डेसी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट is directly proportional to number of nuclei present in initial position। यानी द रेट ऑफ डेसी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एलिमेंट is directly proportional to number of nuclei present in initial position। यानी प्रारंभिक अवस्था में जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उस पर डिपेंड करता है कि क्षय कैसे हो रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय
क्षय क्षय रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्षय की दर, रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय की दर प्रारंभिक स्थिति में प्रारंभिक स्थिति में उपस्थित परमाणुओं के संख्या के सीधा समानुपाती होता है। यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय की दर प्रारंभिक स्थिति में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के सीधा समानुपाती होते हैं। यानी प्रारंभ में जितना होगा उसके सीधा समानुपाती होगा। अब ई तो हो गया इसका नियम। अब देखिए, अब उन्होंने जो इक्वेशन दिया वो कैसे, इसी के आधार पर उन्होंने एक इक्वेशन दिया। उन्होंने बोला कि मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियाई इन इनिशियल पोजीशन वह है, मान लेते हैं n। तो उनका नियम क्या है कि जो रेट ऑफ चेंज होता है, जो क्षय होता है, तो मान लेते हैं या माना कि प्रारंभिक स्थिति में, यहाँ क्या लिखे, माना प्रारंभिक स्थिति में परमाणु की संख्या n है। तो मान लेते एक और लेट कि dn is a डेसी इन dt टाइम। अब मान लेते हैं कि जो dn है वह डेसी है, माने क्षय होता है कितना टाइम में, dt टाइम में। तो उनके अनुसार, उनके द्वारा क्या कहा गया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेसी होगा, माने जो क्षय का दर होगा, क्षय का दर का मतलब बाटा समय, यानी dn, क्षय कितना माने हैं dn, तो dn बटा dt, क्षय का दर इस सीधा समानुपाती होगा प्रारंभिक स्थिति में उपस्थित परमाणुओं के संख्या के। तो अच्छा, क्षय हो रहा का मतलब, लॉस का मतलब माइनस लगा देते हैं, तो dn बटा dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, n के। तो प्रोपोर्शनल हटा रहे हैं, तो माइनस dn बटा dt इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगेगा, लैम्डा लगा देते हैं n। यह लैम्डा जो है ना, ये डेसी कांस्टेंट है, डेसी कांस्टेंट है, लैम्डा जो है डेसी कांस्टेंट, ठीक है। यानी क्षय नियतांक है, क्षय नियतांक, लैम्डा क्या है, क्षय नियतांक है। अच्छा चलिए, ये माइनस को हम इधर भी लगा सकते हैं, dt को उधर ले जाइए, n को इधर लाइए, तो माइनस dn बटा n बराबर, माइनस इधर लगाए, हटा लीजिए, इधर लगा लीजिए, माइनस लैम्डा dt, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, जो ये क्षय होगा, तो मान लेते हैं कि शुरू में जो क्षय हो रहा है वो n0 हो रहा है एट अ टाइम 0। मान लेते हैं टाइम हम जब 0 ले रहे हैं, टाइम जब क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो उस समय मान लेते हैं क्षय हो रहा था n0।
ये मान लेते हैं t इक्वल टू 0, तो जो क्षय होगा वो n का मान हम ले लेते हैं n नॉट, और t बराबर अगर t लेते हैं तो n पूरा का पूरा क्षय हो जाता है। ठीक है, तो हम एक लिमिट के अनुसार इसकी क्षय होती है, तो हम कैसे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं ताकि हमको टोटल का टोटल मिल जाए कितना क्षय कैसे हुआ। क्या, तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन करना शुरू किया। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन हम करना है, तो इंटीग्रेशन ई n है, तो n कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, n नॉट से n तक, dn बटा n बराबर, ये टाइम है तो क्या लेंगे, माइनस लेमडा डी टी, टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, तो 1/n दिख रहा है, तो 1/n का इंटीग्रेशन होता है log n, log क्या, n, कहाँ से कहाँ तक, तो n नॉट से n तक, n नॉट से कहाँ तक, माइनस लेमडा कॉमन ले लीजिए, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, तो एक बार t के जगह 0, एक बार t के जगह t रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, यहाँ पर रख लीजिए log, यह हो गया n माइनस log n नॉट बराबर लेमडा माइनस में, एक बार t के जगह t, एक बार t के जगह 0, तो ta हो जाएगा, क्या, t में से 0 गया तो ta हुआ। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, तो हमने क्या किया कि अब log n माइनस log n नॉट, तो log n माइनस log m पे फॉर्मूला पर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, log m बाई n, m माइनस n, तो log m बटा n, n क्या है, n नॉट माइनस लेमडा t। अच्छा, log को उधर भेजिए तो e हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, e के रूप में, तो यह log उधर गया तो इधर बचा n बटा n नॉट, इधर हो गया क्या, माइनस e के पावर लेमडा t, log इधर आया तो e हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी अब n नॉट को भेजिएगा तो n बराबर एक फॉर्मूला आ गया, n नॉट e के पावर माइनस लेमडा t, यानी हमको अब पता चल गया कि कितना समय में कितना क्षय होगा। ठीक है, कितना समय में कितना क्षय होगी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। ठीक है, यह हो गया, यही लॉ है। अच्छा, एक बात इस पर अगर विचार हम करें कि यहाँ पर जो फॉर्मूला हमको मिला हुआ है, यहाँ तो अगर हम टाइम को अगर 0 लेते हैं, अगर t इक्वल टू अगर 0 रखे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n नॉट e के पावर माइनस लेमडा, t के जगह क्या रखेंगे 0, तो लेमडा और t के जगह 0, तो हमारा n का मान हो जाएगा n नॉट, किसी चीज का पावर 0 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा e के पावर, यानी n नॉट के बराबर हो जाएगा, क्या, n नॉट के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम क्या करें, हम अगर ले लें, अगर हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, t की जगह क्या ले लेते हैं 1, तो t की जगह 1 रखिए, तो t इक्वल टू 1 लेते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास है n इक्वल टू n नॉट e के पावर माइनस लेमडा t, तो n इक्वल टू n नॉट e के पावर माइनस लेमडा t के जगह क्या रखेंगे 1, तो हमको क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू n नॉट e के पावर सिर्फ क्या, e के पावर 1 लेमडा माइनस सिर्फ लेमडा बन जाएगा, क्या पावर इसकी क्या बन जाएगी, सिर्फ लेमडा बन जाएगी। यानी इस तरह हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या, नंबर हमारा क्षय कितना हुआ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने क्षय हुए, क्या, तो इसी पर हाफ लाइफ टाइम हम लोग निकालते हैं। अब देखिए हाफ लाइफ टाइम किसको बोलते हैं, बात समझ में आ रहा है, एक बार देख लीजिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उसकी क्षय हम लोग कैसे देखेंगे कि
कि द रेट ऑफ डेसी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन प्रेजेंट ऑफ इनिशियल पोजीशन। ठीक, यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ की क्षय प्रारंभिक अवस्था में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्षय की जो दर होती है प्रारंभिक अवस्था में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के सीधा समानुपाती होती है। तो हमने मान लिया है कि प्रारंभ में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो कितना है, n है, और dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्षय हो रहा है कितना टाइम में, dt टाइम में। कितना टाइम में, dt टाइम में। तो उन सोडी के अनुसार क्या लिख सकते हैं, यानी dn बटा dt मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, प्रोपोर्शनल हटा दिए, मिल गया क्या। अच्छा, अर्ध आयुकाल देखिए, अर्ध आयुकाल क्या है। अब देखिए अर्ध आयुकाल किसको बोलते हैं। अर्ध आयुकाल का मतलब जितना समय में वह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है आधी हो जाए, यानी हाफ लाइफ टाइम हम किसको बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम। ठीक, यानी अर्ध जीवन काल, अर्ध जीवन काल, जीवन काल किसको बोलेंगे। तो द टाइम इन विच डेसी ऑफ न्यूक्लियाई टू न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू हाफ न्यूक्लियाई वैल्यू ऑफ इनिशियल पोजीशन। अब देखिए क्या कह रहा है, द टाइम इन विच डेसी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू हाफ न्यूक्लियाई वैल्यू ऑफ इनिशियल। हाफ अगर हो जाए यानी जितने समय में क्या बोल सकते हैं हम कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्षय जितने समय अंतराल में आधी हो जाती है उस समय अंतराल को अर्ध जीवन काल कहते हैं, अर्ध जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध जीवन काल कहते हैं। यानी जितने समय अंतराल बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय आदि हो जाती है तो उसे अर्ध जीवन काल हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अर्ध जीवन काल हम लोग निकालेंगे। तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन इनिशियल पोजीशन में, प्रारंभिक अवस्था में, माना प्रारंभिक स्थिति में उपस्थित परमाणु जो है, परमाणु n है बराबर कितना, यानी लेट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन इनिशियल पोजीशन बराबर n है। तो अगर हम टाइम t ले, अगर हम टाइम क्या ले, t ले, मान लेते हैं टाइम t बराबर 0 लेते हैं
तो डेसी कितना होगा, एन का मान एन नॉट होगा। लेकिन टी का मान अगर हम क्या लें, टी बाई टू लें, हाफ लें, तो एन का मान क्या हो जाएगा, एन नॉट बाई टू हो जाएगा। एन का मान कितना हो जाएगा, एन नॉट बाई टू। तो फॉर रदरफोर्ड एंड सोडी, रदरफोर्ड और सोडी के अनुसार, अभी हमने लॉ क्या निकाला है, रदरफोर्ड और सोडी के अनुसार हमारा लॉ क्या था कि n इजकल टू एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा, ई के पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो n की जगह अब हम क्या बैठा सकते हैं, n का मान कितना है, एन नॉट बाई टू, और टाइम की जगह t बाई टू। तो n की जगह हमने बैठाया एन नॉट बाई टू बराबर एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा, टी के जगह टी बाई टू। तो अर्ध जीवन काल का मतलब हमको यही निकालना है। तो हम इस एन नॉट से एन नॉट काट सकते हैं, ई, तो ई जो है यह इधर, यानी हमको मिल गया इधर 1/2 ई के पावर माइनस लेमडा टी बाई टू। चलिए ई इधर आएगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो लॉग हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा लॉग ई बराबर 1/2, इधर ये 1/2 है, माइनस लेमडा टी बाई टू। माइनस जो है हम इधर भी लगा सकते हैं क्या, तो हम अगर माइनस लॉग ई 1/2 लिखें बराबर लेमडा और क्या लिखे, टी बाई टू। तो हमको टी बाई टू चाहिए, लेमडा को इधर ला लेंगे। अच्छा, ये माइनस को हटाने के लिए हम बोल सकते हैं ना इसको लॉग ई 2, क्योंकि जैसे इसका पावर हम अगर माइनस दे दे तो हम पढ़े हैं ना लॉग एम के पावर एन, तो एन लॉग एम होता है। तो हम इस दो को उलट दिए, इसका पावर माइनस उलट हट गया, यानी लॉग ई 2 हो गया क्या, बराबर इधर हो गया लेमडा टी बाई टू। तो हमको टाइम चाहिए अर्ध जीवन काल, तो टी बाई टू यानी लेमडा को इधर लाइए, यानी लॉग ई 2 बटा क्या हो गया लेमडा बराबर टी बाई टू। तो लॉग ई 2 का वैल्यू कितना होता है 0.693 बटा लेमडा इजकल टू टी बाई टू, यानी अर्ध जीवन काल जो हो गया वह कितना हो गया, तो इसका हो गया 0. यानी किसी का भी अर्ध जीवन काल रेडियो एक्टिव पदार्थ का अगर निकालना है तो टाइम, हाफ लाइफ टाइम कितना होता है 0.693 बाई लेमडा। ठीक है, लेमडा क्या है, तो डेसी कांस्टेंट है क्या, यह लेमडा क्या है, तो क्षय नियतांक है, डेसी कांस्टेंट है। अच्छा, तो जैसे इस पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए इस पर, मान लेते एक क्वेश्चन दे दिया है कि t इजकल टू, देखिए t इजकल टू 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n का मान 100 है। ठीक है, t बराबर 0 पर नंबर ऑफ कोई न्यूक्लियाई जो है 0 है, दे दिया है। और t इजकल टू 1 सेकेंड अगर हो जाता है तो n का मान बचता है 90। ठीक है, तो यानी n का मान 90 हो जाता है। तो t बराबर 2 सेकेंड पर n का मान कितना होगा, व्हाट, t बराबर 2 सेकेंड पर n का मान कितना होगा। तो हमने क्या अभी इक्वेशन पढ़ा है कि n बराबर n नॉट e के पावर माइनस लेमडा t, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं n बाई एन नॉट बराबर e के पावर माइनस लेमडा टी, ऐसे बोल सकते हैं। या ई को इधर भेज दे तो लॉग हो जाए, यानी हम लिख सकते हैं सीधे सीधे लॉग एन बाई एन नॉट बराबर माइनस लेमडा टी। तो चलिए हम इक्वेशन अब बना रहे हैं, इस डाटा से हम एक इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। एन के जगह हमारा कितना है 90, यानी जो बचा हुआ, यानी 1 सेकेंड में पहले 0 पर कितना था, जैसे टाइम 0 था तो हमारा 100 था,
1 सेकेंड में 90 हो गया क्या, यानी हमको 90/100, यानी 100 में 90 हुआ, 100 था 90 हो गया, कितना समय में, 1 सेकेंड में। लेमडा टी के जगह क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड, क्या, इसको इक्वेशन 1 बोलिए। अच्छा, दूसरा डाटा हम लेते हैं यहाँ। अब देखिए दूसरे सेकेंड में हम काम करने हैं, यानी हम ले रहे हैं t बराबर 2 सेकेंड। तो हम सूत्र लिख सकते हैं log n बाई एन नॉट बराबर माइनस लेमडा लेमडा टी। अब t के जगह 2 लेंगे तो log, हम n तो पता नहीं है कितना होगा अब 2 सेकेंड में, लेकिन n नॉट पता है कि कितना है शुरू में हमारा, शुरू में तो हम 100 लेंगे, शुरू में हमारा कितना है 100, ठीक है, बराबर माइनस लेमडा टी के जगह क्या रखेंगे 2। अब इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, 1 और 2 को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए इक्वेशन 1 डिवाइड चाहे 2 में डिवाइड कर दीजिए 1 से, ठीक है, फटाफट आ जाएगा n का मान। तो हमने क्या किया, देखिए उधर है log कितना है n/100, ठीक है। अच्छा, बटा और क्या है इधर log इक्वेशन 1 में क्या है 90/100, ठीक है, बराबर इधर है लेमडा माइनस लेमडा 2, दूसरा इक्वेशन में देखेंगे यहाँ, बटा माइनस लेमडा 1, क्या। अब इसको हम काट छांट करते हैं, लेमडा से लेमडा हम काट सकते हैं क्या, लेमडा से लेमडा काट सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा log n/100 बराबर, इधर तो 2 बचा, 2 इंटू क्या log n 90/100, क्या। चलिए यानी अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे log n/100 बराबर 2 इंटू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log m के पावर n, तो n log m हो जाएगा, क्या, ऐसे हम लिख सकते हैं log m पावर के टर्म में आ जाएगा, यानी log इतना का पावर 2, क्या। चलिए तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, क्या। अब एक और देखिए n हमको चाहिए, ये 2 के टर्म में आ गया, तो n log m बराबर log, यहाँ हम लोग पढ़े हैं log m के पावर n, तो ये होता है n log m, तो वही 2 यहाँ हम सेटल कर देंगे, क्या, इस पर ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा, इस 100 तो ऊपर चल जाएगा, इधर log से log कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, क्या, 9 गुने 9, नीचे हो गया 100, गुने इधर आ गया कितना 100, 100 से 100 कट गया, क्या हो गया 81 न्यूक्लियाई बन जाएगा, यानी हमारा अब 2 सेकंड में कितना बचेगा 81, क्या, 2 सेकंड में कितना बच जाएगा 81। देखिए अब देखिए इसी तरह अगर क्वेश्चन देता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, क्या, यहाँ 2 दिया है, आप इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या, तो इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे 2 है तो 2 हम इसको log m के पावर n में कर लिए, पावर 2 बार हो गया, क्या, तो ये 2 बार हम गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 गुने 9, 9 9 कितना हो जाएगा 81, क्या। तो हम log से log काट दिए हैं, वैल्यू मिल गया, यानी जैसे 90 log इधर हो गया, स्क्वायर करेंगे 90 गुने 90 बटा 100 गुने 100, तो ये 2 को 0 1 2 कट जाएगा, तो 9 9 बच जाएगा, तो 9 9 81 बटा नीचे क्या हो गया 100। यहाँ समझ में आ रहा है, एक बार समझा देते हैं यहाँ पे, देखिए
यहाँ है log n/100 है। इधर हम क्या किए, 2 है तो ये पावर में हो जाएगा, तो log ये हो जाएगा 90/100 का पावर कितना 2, log m के पावर n। तो ये log से अब log हम काट देंगे तो n/100। इधर हो गया कितना 90 गुने 90, आई हो गया 100 गुने 100, स्क्वायर है तो चलिए इस 100 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना n = 90 गुने 90, और ऊपर फिर 100 चला गया, नीचे क्या है 3 × 100 सॉरी 200 हो गया क्या। तो इस 100 से ये कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 9 9 81, यानी n का मान कितना हो गया 81, यानी कितना 2 सेकंड बाद हमको कितना मिल जाएगा 81। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।